राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि दाऊ को ये समझाते हुए नजर आते हैं। उन्हें बल्कि समझाने का ये प्रयास करते हैं कि रोमहर्षण को अभय दान देने दीजिए और आप भी इन्हें अभय दान देकर के देखिए। और कहते हैं कि आप द्वारका के लिए कितना ज़्यादा चिंतित है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रोमहर्षण को अभय दान देना ही होगा। बलराम दाऊ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि कान्हा, अगर कान्हा के कहेगा तो मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु एक बात मेरी पहले ही सुन लो। तुम्हारे लिए आत्मसम्मान सब कुछ अपना समर्पित कर सकता हूँ, परंतु उसके बाद मैं एक मृत व्यक्ति के समान रहूँगा, जिसे देखकर शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। कृष्ण ये बात सुनकर थोड़ा सा सकपका जाते हैं और कहते हैं, नहीं दाऊ, मैं आपको कभी भी ऐसे तो नहीं देख सकता। सभी लोग यहाँ पर पूजा प्रार्थना खत्म होने की वेट कर रहे होते हैं कि रोमहर्षण का ये जो पाखंडी का यज्ञ चल रहा है ये कब पूर्ण होगा और कब कुछ फैसला होगा। कृष्ण तभी कहते हुए नजर आते हैं कि रोमहर्षण का दुर्गम कार्य और इसकी ये दुर्गम श्रद्धा के कारण महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न नहीं होने वाले, लेकिन हम सब द्वारका वासियों को अपने प्राण बचाने हैं, क्योंकि हमारे प्राण दांव पर लगे हैं। इसलिए हम सबको मिलकर महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। और श्री कृष्ण के कहने पर सारे द्वारकावासी महादेव से प्रार्थना करने के लिए सज्ज हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर महादेव से प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में सबकी पूजा आराधना देखकर महादेव तक उनकी जो रिक्वेस्ट है वो पहुंचती है और उधर कैलाश का सीन दिखाया जाएगा, जहां पर महादेव राख से स्नान कर रहे होते हैं, जिसे देखकर माँ पार्वती कहती हैं कि महादेव, वहाँ द्वारका में इतना विकट संकट आया हुआ है और आप यहाँ भस्म से स्नान कर रही हैं, ऐसा क्यों? महादेव कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ गौरी, यही तो सत्य है। अंत में हमें सब राख ही तो बन जाना है, सब हमें ऐसा ही मिल जाना है। इसीलिए हमें जो आगे करना है उससे मैं पहले ही अवगत यानी कि परिचित हो जाता हूँ, और यही तो मेरा कार्य है। यहाँ पर माँ पार्वती कहती हुई नजर आती हैं कि क्या आप रोमहर्षण को अभयदान का वर देंगे? तभी महादेव कहते हैं कि जैसी मेरे प्रभु की इच्छा मैं सिर्फ वही करूँगा। अगर रोमहर्षण मुझसे अभयदान मांगेगा तो मुझे ऐसा ही करना होगा गौरी। जिसे सुनकर राधा भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो रही होती हैं और वो सोचती हैं कि मैं महादेव या फिर माँ गौरी से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो मेरी जल्दी सुनते हैं और सदैव मैंने उनकी पूजा अर्चना करी है। तभी वो बहुत ही शिद्दत से रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन उनकी भी बात कोई नहीं सुनता और यहाँ पर राधा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। राधा अपने आप से कहती हुई नज़र आती हैं कि पहली बार मैं खुद को असहाय और कृष्ण को अकेला महसूस कर रही हूँ। यहाँ माँ पार्वती भी मजबूर होती हैं, क्योंकि वो अपने पति यानी कि महादेव के बिना तो कुछ कर नहीं सकती और ना ही उनकी आज्ञा के अपोजिट जा सकती हैं, इसलिए वो भी इस बार राधा की मदद नहीं कर पाती। इधर कृष्ण कहते हुए नजर आएंगे राधा से कि तुम इस यज्ञ का अंत करना चाहती हो तो ऐसा ही होगा, क्योंकि सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप सब लोग चाहते हैं कि रोमहर्षण का ये यज्ञ समाप्त हो जाए तो हम सबको मिलकर महादेव से गुहार लगानी होगी। और यहाँ सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़े ही प्रेम से महादेव को पुकारते हैं और एक दूसरे को देखते हुए अपनी श्रद्धा जागृत करते हैं। और सभी की प्रार्थना सुनकर महादेव खुश हो जाते हैं और तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर मैं अपने समस्त जीवन का पुण्य मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रोमहर्षण की इच्छा अवश्य पूरी हो। श्री कृष्ण की बात सुनकर राधा, बलराम, दाऊ, द्वारकावासी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और विचित्र तरीके से देखते हैं। और दाऊ तो गुस्से में ये भी कह देते हैं कि कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो अभयदान की इच्छा ही जाहिर करेगा, वो अभयदान ही मांगेगा, तुम महादेव से ऐसा करने को क्यों कह रहे हो? महादेव कहते हैं कि दाऊ उचित कह रही हैं श्री कृष्ण, अगर मैंने रोमहर्षण को कोई भी वर देने के लिए उसकी इच्छा पूछी तो वो अभयदान का वर ही मांगेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जैसा कह रहा हूँ आप बस वैसा ही कर दीजिए। दाऊ कहते हैं कि नहीं कान्हा, ऐसा नहीं हो सकता, और दाऊ गुस्से में अपना हल प्रकट कर लेते हैं और कहते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं अभय दान नहीं देने वाला हूँ रोमहर्षण को, जिसे जो करना है वो कर सकता है। और इधर रोमहर्षण मन ही मन इन सब की बातें सुन रहा होता है और कहता है मैं तो महादेव से अभय दान का वर ही मांगूंगा। और जैसे ही रोमहर्षण वर मांगने के लिए उठता है अपनी जगह से, वैसे ही दाऊ उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें रोकते हैं और सभी लोगों के रोकने पर बलराम दाऊ रुक जाते हैं और कहते हैं रोमहर्षण, तुझे जो मांगना है तू मांग, लेकिन मेरी तरफ से तुझे जीवन दान नहीं मिलने वाला। महादेव यहाँ पर कहते हैं कि मांगो रोमहर्षण, क्या मांगना चाहते हो। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। पहले ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।